नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आज दिनांक 3 मई को बाराबंकी जिले के अयोध्या लखनऊ रोड हाईवे से लगे खीरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनार्थी के रूप में फिल्मकार, साहित्यकार, राजभाषा हिंदी समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय सदस्य श्री प्रभात वर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाजपा नेत्री श्रीमती डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, श्री राहुल श्रीवास्तव ने खीरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मंदिर के परम भक्त श्री राज परीक्षित सिंह जी से डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने खीरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानने की जिज्ञासा को परख कर महाराज राज परीक्षित जी ने बताया कि बाराबंकी सनातन धर्म के लिए आदिकाल से ही विशेष रहा है। इसे वराह क्षेत्र भी कहते हैं। जब महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से शिव पार्वती जी का प्राकट्य हुआ, जो आशीर्वाद स्वरूप खीर लेकर प्रकट हुए। उन्हीं के खीर से भगवान राम का जन्म हुआ। तभी से खीरेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना होने लगी। परीक्षित जी ने पुराणों में लिखित अनेक उदाहरण से वराह क्षेत्र बाराबंकी में पांडवों के आगमन के साथ ही लोधेश्वर महादेव जी के पूजन अर्चन की भी कथा सुनकर सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। खीरेश्वर महादेव जी का बारे में थोड़े में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटा सा परिचय ये है कि भगवान राम के जन्म के लिए जब महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से ईश्वर के जो स्वरूप प्रकट हो हुए और खीर प्रदान किए, उन्हीं को हम खीरेश्वर कहते हैं। अच्छा, शंकर जी मतलब। अब तुलसीदास जी ने मानस में बताया है कि वो अग्नि प्रकट हुए। एक दो पुराण में हमने पढ़ा है कि वो स्वयं विष्णु और लक्ष्मी आए। एक दो पुराण में हमने पढ़ा है कि प्रजापति आए। एक दो पुराण में हमने पढ़ा है कि शंकर और पार्वती आए। तो सबके अपना अपना दृष्टि है। कुल मिलाकर के शिव और पार्वती प्रकट हुए, क्योंकि अग्नि भी भगवान शंकर के ही रूप है और जो स्वाहा है वही देवी पार्वती के रूप है। तो हम उसी अग्नि और स्वाहा जो शंकर पार्वती के रूप है, उन्हीं को खीरेश्वर के नाम से पूछते हैं। खीरेश्वर मतलब जो खीर प्रदान करे, और उसी खीर से प्रभु श्री राम का आविर्भाव इस संसार में हुआ था, वही खीरेश्वर। अच्छा, उन्हीं के रूप में। और ऐसा लिंग पुराण मतलब यही हुआ था? नहीं, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ उनकी पूजा की जाती है। अब ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो अयोध्या में, जैसा कि इतिहास में वर्णन है, अयोध्या में एक जगह है मखौटा धाम, वहाँ पे हुआ था। लेकिन ये बाराबंकी का इतिहास बहुत ही समृद्ध है, और मैं बताते हुए बड़ा खुश होता हूँ कि हिंदू धर्म में ऐसी कोई पूजा ही नहीं है जिसमें बाराबंकी का नाम ना आए। अच्छा, कोई पूजा नहीं है। अगर आप ब्राह्मण से पूजा कराएंगे और जब आप जो है उसमें संकल्प लेते हैं तो उसमें एक मंत्र होता है, श्वेत कल्पे वाराह कल्पे। वाराह कल्प यानी भगवान वाराह जहाँ पे अवतार लिए थे, वाराह से ही वाराह वन हुआ, वाराह वन से ही वाराह बंकी हुआ। तो ये बाराबंकी का ही ये समय है। ये जो कल्प है, जैसे हम लोग सेकेंड और मिनट और घंटा कहते हैं, वैसे ये कल्प, ये वाराह कल्प यानी बाराबंकी के ही नाम से सब कुछ जाना जाता है। अच्छा, वाराह। और इस बाराबंकी धरती पे 3 जगह वाराह क्षेत्र है। एक तो ये बाराबंकी, एक कश्मीर का जिसको हम लोग कहते हैं बारामूला, वास्तव में वराह मूला है। और एक सूकर क्षेत्र है जो झांसी और कानपुर के आगे, जहाँ लोग कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तो वो सूकर क्षेत्र। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसीदास जी तो चित्रकूट में जन्मे ना, वही चित्रकूट वाला ही पूरा एरिया सूकर क्षेत्र। बांदा में लिखाई की है उन्होंने, जाके बाद में गए शादी के बाद। बनारस में थे वो तो, बनारस मतलब मार्ग है जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। और तुलसीदास जी ने भी ये कहा है मानस में कि हमको राम कथा सूकर क्षेत्र से प्राप्त हुई। अब इसके बारे में अभी भी विवाद हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म गोंडा में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं बांदा में हुआ था। तो सूकर क्षेत्र वास्तव में वाराह क्षेत्र है, जो कि हिंदुस्तान में 3 जगह है, कश्मीर के बारामूला में, अपने बाराबंकी में, और चित्रकूट के आसपास का। ये बाराबंकी का इतिहास है कि हिंदू धर्म की कोई पूजा ही नहीं है जिसमें बाराबंकी का नाम ना आए। और ये खीरेश्वर महादेव के बारे में लिंग पुराण में 2 लाइन का एक श्लोक है, और उसका भावार्थ ये है कि कलयुग में जब भयंकर कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, मतलब जब वेदों की निंदा होने लगेगी और ब्राह्मणों का अपमान होने लगेगा, जब ऐसा समय वर्तमान समय चल भी रहा है, ब्राह्मण खुद ही उस लायक नहीं अपने आप बना पा रहे हैं, तो तब लिंग स्वरूप में विकृत आकृति में भगवान शंकर स्थापित होंगे, प्रज्वलित होंगे,
और जो कोई भी उनका जिस भी किसी विधि से पूजा पाठ करेगा वो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करेगा। इसलिए आपने कहा पंडित जी हैं कि नहीं, हमने कहा भगवान और भक्ति बीच में कोई नहीं, क्योंकि लिंग पुराण में लिखा है कि जो कोई भी जिस भी किसी विधि से, चाहे वो आप लोटा जल चढ़ा के, चाहे प्रणाम करके, चाहे मंत्रोच्चारण करके, जिस भी किसी विधि से इनकी पूजा सेवा करेगा वो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करेगा। ऐसा लिंग पुराण में इनके बारे में वर्णन है। ओम चलिए। नमः शिवाय। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।